डियर एस्पिरेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप गेटिंग शिक्षा यूपीएससी। उम्मीद करता हूँ आज सब बढ़िया है और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया, प्रियम्बल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने वो लेक्चर देखा होगा। अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि पहले आप वो लेक्चर देखो। बहुत बड़ा नहीं, 14 से 15 मिनट का लेक्चर है। फिर आप ये देखो, तभी आपको चीजें यहाँ पे समझ में आएंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, देखो आज का जो टॉपिक है, कीवर्ड्स इन द प्रियम्बल, कि प्रियम्बल में कुछ कीवर्ड्स हैं, हम आज इनको देखेंगे। ठीक है, तो कीवर्ड्स का मतलब क्या हुआ कि कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो कि हमारे प्रियम्बल में ऐड किए गए। तो सबसे पहले देखो क्या है कि सॉवरेन। सॉवरेन वर्ड का मतलब क्या होता है? तो अगर मान लो मैं सिंपल तरीके से कहूं कि सॉवरेन का मतलब क्या है, कि भैया हम अब आजाद हैं। ठीक है, मतलब कि अब हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई शासन नहीं कर रहा है। जैसे इसके पहले क्या था, ब्रिटेन का शासन था। ठीक है ना, तो वो लोग हमारे ऊपर रूल कर रहे थे। बट नाउ वी आर सॉवरेन, अब हम आजाद हो चुके हैं। कोई भी एक्सटर्नल पावर हमारे ऊपर किसी भी तरीके का दबाव और प्रेशर नहीं बना सकती। हम उनके अंडर में काम नहीं कर रहे हैं, हम आजाद हो चुके हैं। सिंपल सा मतलब ये समझ। सेकंड वर्ड देखो क्या है, सोशलिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है कि भाई समाज के लिए हमें कुछ अच्छा काम करना है, हम उसको देखेंगे और ये देखा जाएगा कि समाजवादी वाले प्रिंसिपल्स अप्लाई हो रहे कि नहीं। जैसे देखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो गई, एक होती सोशलिस्ट और एक होती मिक्स इकोनॉमी। तो हम कैसे मॉडल को फॉलो कर रहे हैं? मिक्स को, यानी कि हमारे यहाँ सोशलिस्ट भी है और मिक्स्ड भी है, कि भाई अमीर लोग को भी यहाँ मतलब बराबर अधिकार उतने ही मिले, सोशलिस्ट लोग जो पुअर है उनको भी मिला हुआ है। तो सोशलिस्ट का मतलब सिंपल सा मतलब ये समझ लो कि जो सोशलिस्ट सोशल जस्टिस होता है, यानी समाज के कोई भी वर्ग वर्ग जो है वो पीछे ना रहे, सभी लोग बराबर रहे, ये सब होता है ना। कि भाई हम मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर है पब्लिक सेक्टर दोनों साथ साथ में चलते रहे। अब ये आपको ध्यान ये रखना कि ये जो वर्ड सोशलिस्ट है, उसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 इसके माध्यम से ऐड किया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। थर्ड वर्ड देखो क्या है, सेक्युलर। तो सेक्युलर का मतलब क्या होता है भैया? धर्मनिरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष। ठीक है, कि हम यहाँ पे किसी एक धर्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में वो क्या, इस्लाम को फॉलो किया जाता है। ठीक है, बट हमारे यहाँ किसी एक धर्म को मान्यता नहीं दी गई है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के रहते हैं, सभी लोग अपने अपने धर्म को फॉलो करते हैं। अगर आप किसी धर्म को फॉलो नहीं करना चाहते, अथीस्ट बन के रहना चाहते हो, तो वो भी आप सही है। ठीक है ना, पूजा पाठ करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते मत करो। तो सेक्युलर का मतलब ये होता है। अब जो ये सेक्युलर वर्ड है, वो भी 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, ठीक है, उसी के माध्यम से लागू किया गया। ये आपको ध्यान रखना। अब देखो चौथा वर्ड यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? सिंपल सा मतलब है कि जो देश है वहां पे रूल किसका रहेगा? पीपल का रूल चलेगा, जनता का शासन, है ना। अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन थी ना, जनता का, जनता के लिए शासन है, ऐसा करके। तो डेमोक्रेटिक का मतलब यही होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, एमपीज और एमएलए को इलेक्ट करते हैं ना, तो यानी हमारा रूल यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो ये मतलब होता है। अब देखो डेमोक्रेटिक जो चीजें होती हैं, डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं, उसके चार कुछ वर्ड हैं। रेफरेंडम हो गया, इनिशिएटिव हो गया, रिकॉल हो गया, प्लेबिसाइड। इसको हम आगे देखेंगे, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट आप अभी डेमोक्रेटिक का मतलब ये समझ लो कि भाई यहाँ पे चुनाव होगा, एमपीज और एमएलए इलेक्ट किए जाएंगे। तो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? पीपल, पीपल का रूल है, यहाँ पे जनता का शासन है। सिंपल सा मतलब अभी समझ लो। बाकी ये जो रेफरेंडम इनिशिएटिव रिकॉल प्लेबिसाइड वो जस्ट मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है, रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है भाई? कि हेड ऑफ स्टेट होगा, हेड ऑफ स्टेट होगा। अब हमारे यहाँ हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट है। और हेड ऑफ गवर्नमेंट या फिर हेड ऑफ पीपल कौन है भाई? आपका हमारा जो पीएम होता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं कि प्रेसिडेंट तो बस नाम मात्र का है, असली पावर किसके पास होती है? पीएम के पास होती है। तो रिपब्लिक का सीधा साधारण मतलब ये समझ लो कि हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट होगा, वो इलेक्टेड हेड होता है।
ठीक है ना, हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट वो इलेक्टेड होता है, रिपब्लिक हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड देखो क्या जस्टिस है। जस्टिस का मतलब देखो दोस्तों, आप सभी को पता है, न्याय। और वो न्याय कैसा होगा? सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय आपको दिया जाएगा। ठीक है। लिबर्टी का मतलब क्या होता है भैया? लिबर्टी का सिंपल सा मतलब समझो क्या है? आजादी। ठीक है। सॉरी। लिबर्टी का मतलब है आजादी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करो। देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। कुछ आपके आजादी में पाबंदियां भी है। जैसे आपने फंडामेंटल राइट से पढ़ा है ना, कि वेयर योर राइट्स एंड्स अदर राइट्स स्टार्ट। जहां पे आपके अधिकार खत्म होते हैं वहां पे दूसरों के अधिकार शुरू होते हैं। तो आजादी का मतलब ये नहीं भाई रास्ते में चलते जा रहे किसी को मार पीट दिया, गाली दे दी, भैया ये तो हमारी आजादी है, लिबर्टी है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। फ्रीडम है कि आप जैसे लाइफ जीना चाहते हो, आपके क्या व्यूज हैं, क्या थॉट है, वो सारी चीजें होती हैं। ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं भैया जो मन करे वही करते रहो, ऐसा कुछ नहीं। कल किसी को गोली मार दो, बोल दो कि हमें तो आजादी। लिबर्टी का सिंपल सा मतलब ये होता है। ठीक है। इक्वलिटी का मतलब आपको पता ही है ना। इक्वलिटी मतलब समानता, चाहे वो काम करने की हो, किसी भी प्रकार की अपॉर्चुनिटी हो, तो हमारे लिए क्या होती है? इक्वलिटी में आ जाएगी। यानी कि हम सब बराबर है, हम सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है ना। मतलब कि देखो सिंपल सा मतलब बता देता हूँ। इक्वलिटी में एक चीज और समझो, जब तक आपको इकोनॉमिकल इक्वलिटी नहीं मिलेगी ना, मतलब आप इकोनॉमिक रूप से समान नहीं रहोगे, तब तक आपकी पॉलिटिकल और सोशल इक्वलिटी कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। अगर आप इकोनॉमिकली वीक हो, ठीक है ना, तो आपके अधिकार अधिकार फिर मायने नहीं रखते। अभी भी हमारे इंडिया में यही होता है भाई, जो झोपड़ बस्ती में रह रहे हैं उनको कोई पूछता तक नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिकली वीक है। वोट डाला नहीं डाला, बच्चे पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, उनको जितनी भी योजनाएं हैं लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा, कभी कोई पूछता तक नहीं। कभी तो मैंने नहीं देखा कोई आईएएस आईपीएस कभी भी झुग्गी बस्ती में गया हो, कुछ उनके लिए काम किया हो। अच्छा। ठीक है। तो इक्वालिटी का मतलब बाकी आप समझते हो। ठीक है। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? फ्रेटर्निटी का सिंपल सा मतलब है कि देखो हम सब भाई बहन है ना, कि मीन्स ऑफ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड कह सकते हो। कई बार मैंने बोला ये वर्ड ही लिख देता हूँ, ब्रदरहुड। है ना, कि हम सब भाई बहन जैसे मिलजुल के आपस में रहेंगे, इमोशनल अटैचमेंट है, देश के प्रति प्यार होना चाहिए, और डिग्निटी और यूनिटी। है ना। डिग्निटी और यूनिटी। यूनिटी कि देश की एकता और अखंडता को हम मतलब कि बचाए रखें। जैसे देखो हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड कर दी गई। 51 जो 51 आर्टिकल है, यानी कि 51 कैपिटल है, इसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब ऐड कर दिए कि भैया तुमको फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, डीपीएसपी मिली, चलो तुम्हारा कुछ देश के प्रति कर्तव्य भी तो होता है। तो उसमें लिखा रहता है ना कि भाई अखंडता और अक्षुण्णता को बनाए रखना है ना, और देश की धरोहर जो है, सार्वजनिक संपत्ति है, उस सब की रक्षा करनी है। तो ये सब मतलब होता है। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है कि भैया बराबर हैं, है ना, इसका मतलब ये सब हुआ। तो आपको ये ध्यान रखना। अब चलो जैसे मान लो मैंने कहा था कि आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि इन सब का मतलब क्या होता है। आप यहाँ पे कहाँ गए वर्ड? हाँ। चलो इसको पहले इरेज करता हूँ। डेमोक्रेटिक का मतलब मैंने बता दिया कि भैया जनता का शासन होगा इधर पे। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ दोस्तों, रेफरेंडम लिखा हुआ है। तो रेफरेंडम का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने कहा कोई एरिया है, ठीक है ना, मान लो कोई एक एरिया है, तो वहां पे पब्लिक के लिए कुछ नोटिस जारी किया जाएगा और पब्लिक उस पे क्या करेगा? अपना ओपिनियन देगा, अपना व्यूज देगा। ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, सिंपल से मतलब समझ लो, जैसे मान लो कि हमें कोई नियम कानून बनाना है ना, तो हम पहले उसको पब्लिक में लॉन्च करेंगे, भैया हम ये सोच रहे हैं ऐसा हमको करना, तो बताओ ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा, सुझाव उझाव दे सकते हो दे दो। ये पब्लिक वाला होगा। तो रेफरेंडम का सिंपल सा मतलब ये होता है। ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे आपको कुछ जैसे ही स्विट्जरलैंड में होता ना, कि वहां पे भैया रेफरेंडम जारी किया जाएगा, अगर 1 लाख 2 लाख से ज्यादा वोट आ गए महीने व 1.5 महीने के अंदर, तो उस लॉ को पास कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है ना। मतलब कि जो पब्लिक वॉलेट होता है, पब्लिक बैलेट है, कुछ मतलब जैसे मान लो कि हमारी गवर्नमेंट कोई वेबसाइट है, उधर पे सरकार ने ये पब्लिश कर दिया, हम सभी लोग अपना क्या करेंगे, ओपिनियन देंगे, और अगर वो सरकार को अच्छा लगता है फिर पूरी पब्लिक एक्सेप्ट करती है, सरकार उसको पास कर देती है। ये होता है रेफरेंडम का मतलब। लिखते जाना, ठीक है ना, ये एग्जाम में पूछता है। अब देखो क्या होता है
कि सेकंड हमारा इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव का सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि भैया इलेक्टोरल्स जो हैं, जो वोटर्स हैं, वो कुछ प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है ना? मतलब कि अगर आपने कुछ प्रपोज किया, उसको बराबर से सपोर्ट मिल रहा कि नहीं मिल रहा, पिटीशंस आई हुई है, साइन किए, वो लोगों ने दिया हुआ कि नहीं, है ना? अगर वो मान लो पिटीशंस हैं, सिग्नेचर हैं, वैलिड हैं, अप्रूव कर लिए जाते हैं, तो क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है, नियम बन जाता है। तो रेफरेंडम और इनिशिएटिव में ज्यादा कोई फर्क नहीं होता है। बस ये समझ लो कि इनिशिएटिव है, कुछ नया शुरुआत करने की कोशिश की जा रही है। थर्ड देखो क्या रिकॉल है। रिकॉल का सिंपल सा मतलब क्या होगा? भैया देखो, हमने किसी को एमपी बनाया, किसी को हमने एमएलए बनाया, अब वो अच्छे से काम ही नहीं कर रहा, तो इसको हटाओ, दोबारा चुनाव उनाव कराओ और दूसरा लेके आओ। ठीक है, दूसरा एमपी और दूसरा जो एमएलए है उसको हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट करेंगे। यानी कि सिंपल सा मतलब समझ लो, किसी एमपी को हमने इलेक्ट किया या फिर किसी एमएलए को हमने इलेक्ट किया, अब वो काम ही नहीं कर रहा, अच्छे से सुन ही नहीं रहा है। देखते हो ना, 5 साल में एक बार देखते चुनाव का टाइम, उसके बाद तो पता ही नहीं रहती कहाँ पे। तो हम उसको रिकॉल बोलते हैं, भैया इसको हटाओ, ये काम नहीं कर रहा है, इसको अच्छे से तो हटा दो, दूसरा चुनाव कराओ, फिर से नया एमपी नया एमएलए हम चुनेंगे। ये सिंपल सा मतलब हो। आखिरी में देखो क्या दिया हुआ है? प्लेबिसाइड दिया हुआ है। तो प्लेबिसाइड का मतलब क्या होता है, आप वो समझो। तो देखो दोस्तों, प्लेबिसाइड का सिंपल सा मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्लेबिसाइड है, तो इसमें अगर आप देखो तो रेफरेंडम और जो बाकी आपने इनिशिएटिव देखा हुआ है, उससे थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है ना? मतलब कि अगर मान लो मैं कहता हूँ कि पब्लिक भी यहाँ पे वही चीजें डिसाइड करती है, मतलब कि आप ये कह सकते हो कि यहाँ भी रोल जो होता है वो उनका ही होता है। ठीक है ना? तो वो चीजें, तो प्लेबिसाइड में अगर मान लो मैं कहता हूँ कि प्लेबिसाइड का मतलब क्या है, तो सिंपल सा मतलब समझ लो कि डायरेक्ट वोट होता है। ठीक है ना? मतलब कि डायरेक्ट वोट होगा, या तो किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा या फिर किसी प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि जो हमारे आप कह सकते हो जनता है, पब्लिक है, वो सब क्या करते हैं? अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है ना? अब इसमें होता क्या है कि अक्सर प्लेबिसाइड ना बड़े मुद्दे जो होते हैं, जो पॉलिटिकल इशू हो, जैसे बड़े बड़े मुद्दे हो गए, वो एक्सेप्ट किए जाते हैं, फिर उनको इसमें पब्लिक के सामने लाया जाता है और उसमें कोई ना कोई सुधार किया जाता है। ठीक है ना? या तो ये गवर्नमेंट की तरफ से भी लाया जा सकता है, या फिर ये पब्लिक की तरफ से भी लागू किया जा सकता है। मतलब कभी कभी देखते हैं कोई पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे कहीं पे मान लो दंगा फसाद हो गया, तो पॉलिटिकल पार्टी विरोधी वाले बैठ जाते हैं ना, सदन उदन में देखते हो कभी नारेबाजी करते हैं, जनता भी विरोध करती है, प्रदर्शन धरना उरना दे देते हैं, तो ये सारी चीजें होती है। तो ये प्लेबिसाइड का मतलब होता है। आगे आपको पढ़ना पड़ेगा और ध्यान रखो, डेमोक्रेटिक ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो होती है, उसके ये 4 प्रिंसिपल हैं, या फिर 4 आप ये कह सकते हो कि इंग्रेडिएंट मान सकते हो, ये चीजें हैं। तो ध्यान रखना, रेफरेंडम हो गया, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइड। ठीक है? तो ये चीजें, चलो दोस्तों, यहाँ पे ये लेक्चर खत्म करते हैं। मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट वर्ड थे, कीवर्ड मैंने बता दिए हैं। हालांकि बहुत लोग को पता होते, पर जिनको नहीं पता, फिर भी मैंने ये चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा दोस्तों, जितने भी आपके फ्रेंड सबको शेयर करो। ठीक है ना? क्योंकि भले तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे, उनको भी शेयर करो, नॉलेज होना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है? तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ये देखेंगे कि प्रियम्बल जो है, वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, है ना? 2-3 इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट केसेस हैं, उससे रिलेटेड है, तो प्रियम्बल पार्ट है संविधान का कि नहीं है, ये सारी चीजें उसमें बताई जाएंगी। तो वो भी लेक्चर हम बहुत जल्दी अपलोड करें। ठीक है? तब तक आप इस चैनल पर बने रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट किया करिए कैसा लगा लेक्चर, कुछ कमी तो नहीं रहेगी, ये सारी चीज। ठीक है दोस्तों? और बाकी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।